राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु कहाँ नित्यं दोनों बच्चे? भागवत सेवया आ गए भगवते आओ उत्तम जी। श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी मूकं करोति वाचालं पंगुं क्या हो लंघायते रहा है? गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ये पत्ता प्रभु किसके पास ऑफिस वाला? प्रभु जी सबको म्यूट कर दीजिए। ये बड़ा हो गया कितना? कोई पहचाना नहीं मेरे को। तो हम लोग ने सब दम बहुत मचा रखा है मैंने। चलो अंदर चलिए। प्रभु जी सबको म्यूट कर दीजिए, आप सबसे अच्छा ही रहेगा। पहचाना नहीं था, मैंने पूछा। म्यूट कर देते हैं, फिर वो अनम्यूट कर लेती है माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी बहुत अच्छा मतलब ये मतलब बहुत अच्छा मतलब अभी हम अभी अध्ययन कर रहे थे आप लोग से क्लास लेने से पहले। तो बहुत अच्छा अभी अभी क्या होता है संवाद चल रहा है नारद जी और व्यास जी के बीच में। ये संवाद बहुत दिनों पहले स्टार्ट हुई मतलब बहुत अभी दिनों से ये संवाद चल रहा है, पर ये अभी बहुत अच्छा टॉपिक है। वो नारद जी के जो उनके व्यास जी नारद जी से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, हमने सुना था। तो हम थोड़ा अभी समराइज कर देंगे। अभी तक हम आज से हम 17 श्लोक तो डिस्कस हो चुके थे ना। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी 17 हो चुका। हाँ तो आज तो 18 से स्टार्ट करेंगे। तो हम थोड़ा समराइज कर देंगे जो कुछ नए भक्त आए हैं उनके लिए, और थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा समराइज करने में, अच्छा हो जाता है। तो हमने देखा था कि किस तरह नारद जी जो है अपने पूर्व जन्म में मात्र 4 चतुर्मास 4 महीना जो है एक साधु के संग में रहे और उससे उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। तो नारद जी से व्यास जी 4 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वो जो मुक्त आत्माओं के साथ ना आपने जो उनके साथ रहे तो उनको चले जाने के बाद आपने क्या किया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो उनसे दीक्षा लेने के बाद आपने अपना जीवन कैसा बिताया। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको उस मतलब उस जीवन से फिर आप जो नारद नारद मुनि के रूप में ये जो जीवन मिला नया जीवन वो किस प्रकार मिला। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि समय जो है वो काल जो है समय के साथ साथ हर एक स्मृति को नष्ट कर देती है, हर एक चीज का संहार कर देती है। पर आपको अपने पूर्व जन्म की स्मृति जैसे को तैसा ही आपको याद है, जैसा आपको उस मतलब पूरा एकदम अच्छी तरह से याद है, वो स्मृति आपकी नाश नहीं हुई। तो ये कैसे। तो ये 4 चीज नारद जी से व्यास जी ये इच्छा मतलब जिज्ञासु हैं वो जानना चाहते हैं। तो नारद जी बताते हैं कि जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी माता जो होती है उनकी माता दासी रहती है, वो पर आश्रित रहती है। वो 5 साल के नारद जी रहते हैं, उनके माता जी उनको नारद जी को बहुत एकलौता मतलब नारद जी रहते हैं उनको बहुत देखभाल करना चाहती है, पर वो पर आश्रित थे मतलब दासी किसी के अंडर काम करना पड़ता है उसको। तो वो अच्छा से उनको उनको स्नेह देना चाहती है पर दे नहीं पाती है। फिर एक बार क्या हो जाता है जब उसकी माता शाम को गाय का दूध निकालने के लिए जाती है तो उनको सांप डस के मतलब सांप काट लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए भक्त एक अच्छा भक्त का यहाँ पे हमें सीखना चाहिए कि जो भी अच्छा भक्त होता है ना, अगर उसकी कोई इच्छा उसको कुछ चाहिए, तो जैसे उसको कुछ चाहिए और भगवान ने उसको पूरा कर दिया तो वो क्या बोलेंगे ये भगवान की कृपा थी। और दूसरा केस अगर उसको कुछ चाहिए और भगवान ने पूरा नहीं किया तो क्या बोलेंगे भगवान की यही इच्छा थी। वो उसको निगेटिव में नहीं लेते, वो बोलते हैं कुछ मिल गया उसको जो इच्छा है तो भगवान की कृपा है, और जो कुछ नहीं मिला तो क्या बोलते हैं ये भगवान की वो कृपा थी, और जो नहीं मिला तो ये भगवान की इच्छा है। तो यहीं पे नारद जी यहाँ पे उनको क्या समझा भगवान की कृपा समझा।
और भगवान भी अभी आगे और इस सारे बहुत सारे भागवत में टॉपिक है, कुंती महारानी भी प्रार्थना करते हैं भगवान को, जब भी अपने भक्तों को खुद की तरह खुद की ओर सम्मुख करना रहता है, मतलब जब भी हम थोड़ा स्पीड बोल रहे होंगे, हमको याद आ गया तो भगवान को जब भी अपने भक्तों पर कृपा बना रहता है और चाहते हैं कि वो भक्त पूर्ण रूप से हमारे शरण में आ जाए, हमारे अंदर हमारे शरणागति हो जाए, तो वो क्या करते हैं, सबसे प्रिय चीज जो है वो छीन लेते हैं अपने भक्त से। और ये बात अच्छा भक्त समझ जाता है, और इस बात को नारद जी समझ गए। तो जब ने उनकी एक लौता माता ही थे उनके, पिताजी के बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन आज हम एक महाराज जी का क्लास सुन रहे थे तो उसमें बताया था कि पिताजी उनके बचपन में ही, वो माता जी से पहले ही वो चले गए होंगे इस संसार को छोड़ के, तो इसीलिए एकलौता बताया गया था, वो था जो देखभाल करती थी अपनी मम्मी का और मम्मी उनका। तो ये मतलब उसके बाद जब वो उसको अच्छा से लेते हैं कि भगवान की एक कृपा है, और वो पूर्ण रूप से भगवान चाहते हैं वो हमारे शरणागति हो। तो जब उसके बाद वो क्या होता है, ये सब हो जाता है, तो वो उत्तर की दिशा की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन वो इतने जनपद, इतने नगरों, इतने जंगलों, इतने खतरनाक खतरनाक रास्ते को पार करके वो जाते हैं। वहां पे सर्प रहते हैं, सियार, कितने कितने जानवर सब। जब बहुत आगे तक जाते हैं वो, तो थक जाते हैं, तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा पानी भी पीते हैं। उसके बाद वो जो मुक्त आत्मा, जो जिनसे वो जिनके साथ वो 4 महीना बिताए थे, उन्होंने जो तरीका बताया था भगवान को भक्ति करने का, वो इतने अच्छे भक्त थे कि मात्र 4 महीना में उसको भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया था, इतना दृढ़ भगवान के प्रति संबंध वो बना लिए थे। और वो क्या किए, वो जो मुक्त आत्मा, वो जो मुनि थे उनके साथ जो वो 4 महीना रहे, तो उनमें जो सिखाए थे उन्होंने, तो वो करके वो क्या किए, उनकी उपाय को यूज करके भगवान अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में परमात्मा पर ध्यान करने लगे। तो बस ये अभी अब वही के बाद अब 18 श्लोक है, उसके बीच में ही है कि जब वो भगवान पर ध्यान करते हैं, तो वो भगवान को देखते हैं, भगवान को देख पाते हैं। और जब भगवान को देखते हैं, जब कोई आदमी भगवान को देख लेता है, देख लेगा, तो उसको क्या इच्छा होगा, भगवान का रूप इतना सुंदर है, उसको इस पूरे दुनिया के जितने भी अच्छे चीज है सब निकृष्ट लगेंगे। उसकी इच्छा होती है कैसे, कब हम भगवान से मिले। तो नारद जी को भी इच्छा होती है कि हम भगवान, इतने सुंदर भगवान को कब मिले, भगवान के चरणों को कब हम सेवा कर पाए, कब हम भगवान को आलिंगन कर पाए। और वो रोने लगते हैं। और हम भी जब चैंटिंग करें, तो हमें यही भाव होना चाहिए, भगवान आप इतने सुंदर हैं, हम आपसे कितने दूर हैं, हम क्या आपके पास आना है, आप इतने सुंदर हैं, हम कैसे आपसे अलग होकर हम यहाँ पे एंजॉय कर, हमारी कैसे कैसी हमारी इच्छा थी कि हम आपसे अलग होने की के लिए आपको बोले, और आपने ये भी हमारी इच्छा को फुलफिल करने के लिए हमें इस संसार में डाल दिया। अब मुझे इस संसार में नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें आपके अलावा, मुझे आपके पास आना है, और इस भाव को हमें आपकी सेवा करना है, और इसी प्रकार हमें करना चाहिए। और इसी से नारद जी को अश्रु, मतलब वो रोते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये था, ये समराइज था। अब अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। तो जो भी भक्तजन पढ़ना चाहेंगे, तो हैंड पहले से ही आप लोग कर चुके हैं आप लोग ही भागवतम का रसास्वादन करने के लिए पहले से ही उत्कंठित रहते हैं। तो इनसे स्टार्ट करें। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। रूपम भगवतः यतः तत् मनः कांतम शुभ अपहम अपयशस सहसा उत्तस्थे वैक्लय दुर्मना इव। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपनी अभिष्ट वस्तु के खो जाने पे होता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। अभी थोड़ा हम मुझे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले और एक श्लोक था, उसका मीनिंग ये, जब वो भगवान को दर्शन करते हैं, तो हमारे एक हमारे हम लोग जो जो भी ब्रह्म संप्रदाय में है, तो वो चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षा अष्टकम करके दिए। तो जब भी वो भगवान को दर्शन करते हैं, तो उसके रोमांच पुलकित हो जाते हैं, बोलता है रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजे। उसके रोमांच और बहुत सारे श्लोक है। नयनम गलत सुधारिया गदगद रुद्धया गिरा, उसके रोमांच मतलब उसके जो शरीर के रोए होते हैं उसको, वो पूरे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगते हैं।
वो भगवान के पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। तो ये सब उसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार, मतलब जब भगवान को वो देखते हैं तो। और जब भगवान को जो जब हृदय में दर्शन करते हैं तो वो खुद को और इस संसार को भूल जाते हैं और सिर्फ भगवान को देखते रहते हैं। इससे पिछले श्लोक में यही है कि वो क्या करते हैं, मैं अपने यहाँ पे है, वो आप अपने और आपको तथा भगवान को एक साथ देखने में खो जाते हैं। मतलब वो अपने को और संसार को भूल जाते हैं और भगवान को देखते रहते हैं। और इस संसार में यही बंधन का कारण है। इस संसार में हम क्या करते रहते हैं, खुद को और इस संसार को देखते रहते हैं और इस बंधन में, इस माया में फंसे रहते हैं। कुछ भी करते हैं तो हमेशा खुद को देखेंगे, अपने आप को देखते हैं और संसार में देखते हैं। इस बंधन का यही कारण है। जब हम इस अपने आप को और इस संसार को देखना बंद कर देंगे तब हम भगवान को देख सकते हैं। तब भगवान को हम हमारी दृष्टि जब साफ हो जाएगी। अभी हम क्या है, बंधन में है। हम खुद को हमेशा देख रहते हैं और भगवान और संसार को देखते रहते हैं। तो अब आगे बिमला माता जी, आप आगे कंटिन्यू करिएगा यहाँ से तात्पर्य से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नारद तात्पर्य, नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है, न उसमें से एक भी हमारे मन को अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता है। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता है। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जीवन के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक दृष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विफल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतः उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितना अच्छा श्लोक है। हम्म। हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं वृंदावन से लाइव आ रहा थी। अभी दीप उत्सव हो रहा है, दामोदर अष्टम हो रहा होगा। कौन से माता जी हैं? अभी वृंदावन में अभी दीप उत्सव चल रहा है, सब दीप दिखा रहे होंगे भगवान को। आज मेरी क्लास थी, नहीं तो हम भी चले जाते। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। हम उसको रेगुलर वे में नहीं पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है तो अच्छा से आप लोग ही बताइएगा। पहले हम बता देते हैं, उसके बाद आप बता दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा अभी है। यहाँ पे बताया कि भगवान का दिव्य रूप जैसे ही वह, जैसे कि मन को इच्छा पर, जैसे भगवान का रूप ऐसा है, जब आप भगवान को रूप को देख लोगे ना तो हरे कृष्णा। अचानक कट गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हूँ, लैपटॉप स्विच ऑफ हो चुका था। तो आप लोग को पहले कुछ बताइए, आप लोग जो पढ़े थे उससे। मुझे आप शेयर कर सकते हैं, यू आर द होस्ट नाउ। ओके माता जी। हरे कृष्णा, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोई कुछ शेयर नहीं करना चाहेगा? आप बता दो हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण बताइए। प्रभु जी। हम बताइए प्रभु जी। एक एक बात इसमें आज मुझे मतलब पता चला हम्म। इस तात्पर्य के अंदर कि श्री भगवान रूप विहीन है या निराकार है।
इसका यही अर्थ है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है और वे किसी भौतिक व्यक्ति के समान नहीं है। हम्म। मोस्टली हम अपने वो ना अ, मन से जो चिंतन करते हैं, जिसका प्रभुपाद जी खंडन करते हैं कि ये कोई सही रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर मुझे वो समझ आता है अब कि ऐसा प्रभुपाद जी किसी किसी जगह पे क्यों लिखते हैं। हरे क्योंकि कृष्णा ये भैया। अचिंत्य है। पूरे जितने भी ये मटेरियल वर्ल्ड है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो भगवान की थोड़ा 1% की भी करा सके। ये तो उन्हीं की कृपा होगी तो होगा ना, हरे अदरवाइज कृष्णा, इसमें। आवाज कट कट के आ रही है प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा। तो हम ही अभी समराइज कर देते हैं। अभी टाइम भी जो ज्यादा हो रहा है। आप लोग उसको बाद कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। भगवान यहाँ पे मतलब जब नारद जी को वो जब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान का रूप जो देखते हैं, तो अब उनको कुछ कुछ इच्छा शेष नहीं रह जाती है। जैसे हमारी इस भौतिक जगत में कितनी सारी इच्छाएं रहती है, और हम देखते हैं अभी तक सब अपने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे। जैसे हमारा ये जो एज है, हर एक आदमी का जो अपना पर्सनल एज है, उसमें आज तक कभी आपको संतुष्टि नहीं मिला है। लेकिन जब हम भगवान को एक बार देख लेते हैं ना, तो हमें किसी और चीज की इच्छा नहीं करती है। तब हम संतुष्ट हो जाते हैं उसको, क्योंकि उसको परम सुख मिल चुका है। अब उसको दुनिया के सारे सुख जो है निकृष्ट लगने लगते हैं, तुच्छ लगने लगते हैं। तब उसकी मन जो है उसी सुख को ढूंढता है। ऐसे अभी समझ लीजिए कि अभी हम में से सब आदमी जो है ना, आज तक कभी रसगुल्ला नहीं खाए हैं। ये एग्जाम्पल हम बहुत बार कोट करते हैं। कभी रसगुल्ला नहीं खाए हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, नमक तेल रोटी खाते हैं। बचपन हम खाते थे कभी कभी। तो हम लोग ये खाते हैं, समझ लीजिए। अचानक कभी क्या हुआ, हम लोग को रसगुल्ला मिला। आज तक खाए नहीं थे, हमने रसगुल्ला ऐसे खाया। तो हमारी इच्छा क्या होगी, कभी नमक तेल रोटी खाने की होगी नहीं होगी। हमारी हमेशा इच्छा क्या रहेगी, रसगुल्ला कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और उसका हमेशा मन उसी पर जाएगा। क्योंकि जब तक हम रसगुल्ला का टेस्ट नहीं लिए थे, तब तक हमें नमक रोटी तेल बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हमें हायर टेस्ट, उससे श्रेष्ठ स्वाद मिला, तो हमने उसको निकृष्ट, उसको तुच्छ मान लिया, और हमेशा रसगुल्ला को पाने की इच्छा होने लगी। तो वैसे ही जब कोई भगवान का भक्त, जब भगवान को, या कोई भी आदमी भक्त नहीं, कोई अगर, हाँ भक्त, भक्त ही, तो जो भक्त भी और भगवान को अगर देख लेता है एक बार, तो उसको दुनिया में किसी भी चीज की इच्छा नहीं करती। जैसे हमारे इंद्रिय तक आंख, आंख हमेशा ढूंढ, हमेशा आंख सबसे, और हमें बताया भी कि शास्त्रों में कि कोई अगर आंख पे कंट्रोल कर लेता है, तो उसकी बहुत सारी इंद्रिय खुद ब खुद कंट्रोल हो जाती है। तो हम हमेशा देखते हैं आंख हमारा इधर से इधर बंदर की तरह ऐसे ऐसे आंख चलता रहता है। तो ऐसे ही जब भगवान को हम देखते हैं, तो हमारा मन जो है उस पर स्थिर हो जाता है। हमारे जितने भी संताप है, दुख होता है, तुरंत दूर हो जाते हैं। जितने भी हमारे खीन रहता है हमारे मन में, सब दूर हो जाते हैं। और जब नारद जी के सामने से ये रूप जब चले जाता है, तो नारद जी तुरंत सहसा अचानक खड़े उठ जाते हैं। और ऐसा उनको फील होता है जैसे उनसे अभिष्ट चीज, मतलब उससे बहुत प्रिय चीज, वस्तु जो है दूर चली गई है, छीन गई है। अभी देखिए एक भक्त का अभी कितना अच्छा हम यहाँ पे सीख ले सकते हैं। अभी नारद जी की मम्मी की जब उनका वो जब उनका जो मृत्यु हुई थी, मम्मी जब उनके छोड़ के गए थे नारद जी को, तब उनको दुख नहीं हुआ। उन्होंने भगवान की कृपा, उनको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार किया। पर यहाँ पे भगवान का रूप एक कुछ देर के लिए मतलब ओझल हो गया, मतलब देख रहे थे वो भगवान के रूप को, खुद को भी भूल गए थे और संसार को भूल चुके थे और भगवान को देख रहे थे। और अचानक क्या हुआ, भगवान का रूप जो है ओझल हो गया, वहां से चला गया। तो वो उसको बहुत दुख हुआ, वो सहसा अचानक व्याकुल हो गए, खड़े हो गए। और उनको ऐसा लगा जैसे कि उनके अभिष्ट चीज, मतलब सबसे प्रिय वस्तु जो है उनसे दूर चला गया। तो एक भक्त के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है, वो भगवान ही है। उनके लिए ये माता पिता भी है, उनका कर्तव्य है। पर उन्हें हमेशा अपने अपने भगवान के, उनको इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान से कब मिले। उनको पता है, उनको समझ आता है कि माता पिता का कर्तव्य है, वो जब तक वो काल को हम, मतलब काल के बस में है वो सब, वो उस पर हम अब कुछ नहीं कर सकते। उसको भगवान की इच्छा समझ के उन्होंने स्वीकार स्वीकार किया। और यहाँ पे प्रभुपाद जी, हमेशा प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है। और प्रभुपाद जी
क्या बोलते हैं, मौका ढूंढते हैं मायावादी को खंडित करने के लिए। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी ने इस मौका का फायदा उठाया कि नारद जी यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने देखा भगवान को, भगवान का रूप है, तब ना देखा, और रूप ओझल हो गया तो वो व्याकुल हो गए। और तो इसलिए जो मायावादी होते हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान का रूप नहीं है, ब्रह्मवादी जो बोलते हैं ब्रह्म में लीन हो जाओ। यहाँ फिर भगवान खंडन करते हैं कि भगवान का स्वरूप है, तब ना नारद जी उनको देख पाए। और जब स्वरूप में चला गया तो वो क्या हो गए, व्याकुल हो गए। इसका मतलब भगवान साकार है। पर वही है कि भगवान का शरीर हमारा पंचभूत, हमारा लोग का शरीर क्या है, पंच महाभूत क्या बोलते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस चीज से बना है। और उसके बाद और 3 चीज होता है, फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार, बुद्धि और मन। इस 8 चीज से हमारा पूरा शरीर बनता है। पर भगवान में क्या होता है, सच्चित आनंद में स्वरूप होता है। उनका शरीर 8 चीज से नहीं बनता। तो उनका भौतिक शरीर नहीं होता है, पर उनका रूप होता है, भगवान ये बताए। और ये जब कोई भक्त अगर उनको दर्शन करता है, उनके मन, उसको आप उनके मन संतुष्ट हो जाते हैं, उसको किसी और चीज से, उसको और किसी चीज की इच्छा नहीं करती वो करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने स्क्रीन शेयरिंग आप चाहे तो आप स्क्रीन शेयरिंग हटा करके बात कर सकते हैं, ताकि सब लोग मतलब आपको देख सके और आपस में चर्चा कर सके। आप रीड कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं साथ साथ। ओके प्रभु जी। और मतलब हम लोग भक्त हैं तो हमारी यही इच्छा होती है कि कब हम भगवान के दर्शन पाए। और वो अपॉर्चुनिटी आज नारद जी को मिला है, तो नारद जी क्यों नहीं खुश होंगे। जन्म जन्मांतर हम लोग यही में हमारा यही रहता है, कब भगवान को उस रूप को, भगवान की जो त्रिभंग ललित जो रूप है भगवान में, मतलब भगवान के इतने अच्छे रूप हैं, हमको हमारी इच्छा रहती है हमको देखे। पर हम अभी तक कब देखें, कब वो दिन आएगा वो हमें नहीं पता। लेकिन अभी नारद जी उनको साक्षात्कार वो देख रहे हैं, और उनके आंख के सामने से वो ओझल हो गया। तो कितना मतलब व्याकुल हो गए हों वो। तो यही यही दिखाते नारद जी के अभी कितने अच्छा, मतलब वो भगवान का दर्शन कर रहे थे पर ओझल हो गया। तो उससे नारद जी बहुत व्याकुल हो गए। और नारद जी के जो जितने भी इंद्रिय से वो भगवान को आस्वादन करते उनके सब संतुष्ट हो गए। जैसे हम आंख से किसी दूसरे वस्तु को देखते हैं कभी, लेकिन कुछ देर तक हमारी संतुष्टि मिलती है, पर फिर दोबारा इच्छा करते हैं किसी और चीज को देखने की। हम वो कंपेयर कर लेते हैं और दूसरे चीज अच्छे नहीं लगने लगते हैं, फिर तीसरा चीज देखते हैं, फिर वो भी अच्छे लगने लगते हैं। पर जब भगवान को हम देखते हैं ना, तो दुनिया की सारी वस्तुएं मतलब इच्छा ही नहीं करती देखने के लिए हमारी। हमेशा जैसे हम एक बार रसगुल्ला का टेस्ट ले लेते हैं, तो नमक रोटी है सामने में, पर इच्छा ही नहीं खाने का, हमारा ध्यान उधर ही रहता है। तो इस श्लोक में यही बताया गया। और कोई भक्त आप कुछ ऐड करना चाहें? प्रभु जी आ गए हैं, प्रभु जी कुछ ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप प्लीज करिए। मैं जैसा भी जुड़ा ही हूँ। हरे कृष्ण। तो और कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, या कोई इसमें शंका या कोई त्रुटि, मतलब कोई क्वेश्चन यहाँ पे है? मतलब वो आघात उनको बहुत एक तरह से चोट पहुंचा, भगवान का जो भगवान का रूप जब वहां से ओझल हो गए। और कोई भक्त अगर कोई कुछ ऐड नहीं करना चाहे तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज पहले से। हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्री माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी आप यहाँ से पढ़िएगा, या श्लोक आप छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। जी। दिद्रक्षु 19वां ना संग प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी। दिद्रक्षु तत् अहम भूया प्रणिधाय मन्ना हृदि वीक्षमाण अपि न अपश्यम अवितृप्ता एव आतुरः। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य हरे तो कृष्णा। हरे अब कृष्ण। बिमला माता जी आप पढ़िएगा तात्पर्य से। हरे हरे कृष्णा मैम। कृष्ण। हाँ माता जी। तात्पर्य भगवान के रूप को देखने को कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से भगवान की अवति की कृपा निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है
उसी तरह से भगवान भी अपनी अवधि की कृपा वंश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्ति में सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से एक है, वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे न तो हमारी इंद्रियां, प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दो, इंद्रिया द्वारा दृश्य है, न अनुभव गम्य है। वे सब भक्ति में सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। एवं हो गया माता जी, हरे जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे, मतलब बताइए आप लोग। प्रभु जी आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ तात्पर्य में पहला ही लाइन जो दिया, श्री भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती, यह पूर्ण रूप से श्री भगवान की अवधि पर निर्भर करता है। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे यही कृष्णा। स्पष्ट आ गया बिल्कुल। जब तक और कोई उनकी भक्त कृपा नहीं कुछ होगी हम चाह करके भी नहीं देख सकते हैं। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उन्होंने माता यही जी। कहा कि यांत्रिकी जैसे हम बिजली का बटन है बंद करते हैं तो लाइट चली जाती है, चालू कर देते तो लाइट आ जाती है। तो यहाँ यांत्रिकी से मतलब यही है कि हम इस तरह नहीं है कि हमने जब चाहा कि भगवान दिखे तो दिखने लगे और जब ना चाहे आंखें तो खोल ले तो संसार में दिखे। वो तो भाव आता है, मेन चीज उनमें ये कहा है, और ये भगवान की कृपा पे ही निर्भर है। जब हमारे शरीर के अंदर चल रहे हृदय गति, फेफड़े, श्वास भी हमारी मर्जी से नहीं चलते, वो निरंतर अपने ईश्वर की कृपा से चलते रहते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भगवान अब हम चाहें कि दिख जाए तो दिख जाए और अब हम ना चाहें तो ना दिखे तो ना दिखे। तो इसलिए वो परेशान हो उठे। बिल्कुल उसी तरह उन्हें मन में मांग उठी कि ऐसा, वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से, मतलब एक निश्चित चाल है हर चीज की, प्रकृति की में हर चीज अपनी गति से ही चल रही है। जैसा वैज्ञानिक भी कहते हैं कि, जैसे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, हर चीज प्रकृति में अपने हिसाब से एक समय से और एक चक्र से चलती रहती है। पर जब हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक शक्ति है जो भगवान की है और उन्हीं की कृपा से ही ये सारा संसार चल रहा है, मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर पर प्रतीक्षा न करे, भगवान की बस सेवा करे, प्रेम करे, अपने कर्म करता रहे। तो उससे जो भी कुछ अच्छे से अच्छा हो सकता है, भगवान तो पिता की समान है, वो अपने ही आपके छोटे से प्रयास को सफल करने के हमेशा ज्यादा ही देते हैं। और वे चाहते हैं कि जो हमारा भक्त है वो हमारे प्रेम में, मतलब एक बंधन बन जाए, हमारा एक प्यारा रिश्ता बन जाए भक्त और भगवान का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे हम लाइट जलाते हैं बंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को जब चाहे देख ले और जब चाहे नहीं देखे। तो और कोई भक्त ऐड करना चाहे तो वैसे तो आप लोगों ने कुछ बहुत अच्छा पॉइंट सब कंक्लूड कर ही दिए हैं। तो अभी है कि जब वो भगवान वहां से, मतलब अभी इससे पहले श्लोक तक में क्या था, वो भगवान को देख रहे थे पर अचानक भगवान चले गए। तो वो क्या हुआ, व्याकुल हो गए, वो सहसा अचानक खड़ा हो गए और एकदम विचलित हो गए। और वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत उनको एक तरह से आघात पहुंचा उससे। तो भगवान यहाँ पे मतलब वो जो चले गए, तो वो फिर से उन्होंने जो उन मुनियों से, मुनियों मुक्त आत्माओं के साथ जो उन्होंने चातुर्मास भर जो उनके साथ संग किया था, तो उस विधि से उन्होंने फिर से क्या क्या प्रयत्न करने लगा भगवान को देखने के लिए। कि भगवान को जैसे इससे पहले वो पीपल के पेड़ के नीचे अपने अंतःकरण पर वो ध्यान लगाते परमात्मा पर, तो भगवान को दिखते हैं। लेकिन इस बार दूसरी बार जो वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भगवान दिख नहीं रहे हैं। वो बहुत बार प्रयास किए, क्योंकि अब उनको हायर टेस्ट मिल गया, अब उनको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। अब आप मतलब वो नहीं फील कर सकते, मतलब उनको बहुत
अब वो उनको अब व्याकुल होना उनका स्वाभाविक बात है, वो व्याकुल ही रहेंगे वो क्योंकि वो भगवान के बार दर्शन कर चुके हैं। और भगवान ये जान, अभी आगे आपको श्लोक में आएगा, भगवान ये जानबूझ कर ऐसा करते हैं भगवान उनको। तो वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की कैसे भगवान को देखे देखे, पर वो हर बार असफल हो पा रहे हैं। तो मतलब ऐसे पहले वो सफल हो चुके थे, पर वहां पे वो भगवान, उन्होंने 4 मास में उतना अच्छा से वो भगवान के साथ, उस मुनि के साथ रहने से भगवान के प्रति इतना उनका दृढ़ संकल्प, भगवान के साथ संबंध बन गया। तो भगवान उन पर कृपा करके उनको थोड़ा अपना दर्शन, मतलब अंतःकरण में उनको दर्शन दिए। पर अभी भगवान वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर उनको भगवान नहीं देख दे रहे हैं। तो भगवान कोई भी भक्त अगर चाहे कि भगवान को अपनी इच्छा से देख ले, यहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, पर भगवान दे नहीं रहे हैं दर्शन। तो यहाँ पे हमारे प्रपात जी बता रहे तात्पर्य में कि भगवान जब भी होता है वो अपनी कृपा बस किसी को अपना दर्शन करते हैं, उसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। अहेतु की, हेतु मीन्स अधिकार, ये तुम्हारे हित के लिए नहीं है, मतलब अधिकार, कोई अपना अधिकार से उनको नहीं देख सकता। अहेतु की कृपा मतलब वो भगवान चाहेंगे तभी देख सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें कभी हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए। हमें इसमें बताया गया हमें अपना नियमित रूप से अपना जो भक्ति भाव, जो भजन क्रिया है, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना है। पर हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान को हम कब देखें। और लेकिन उनको आइए यहाँ पे ये तात्पर्य थोड़ा हमें ये मतलब हम ये हमको बता दिया गया है ना कि हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और हमें देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये हम लोग के लिए ठीक है, लेकिन जो आदमी एक बार भगवान को देख लेता है ना, उनके लिए, उनको ये सांत्वना देना सही बात नहीं है कि आप भक्ति करो और आप जो है आपको भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि उनको देख लिए, वो आप इतने व्याकुल हो चुके हैं, वो अब 1 मिनट, मतलब वो एक क्षण क्षण वो भगवान को, उनके अब उनको पूरा दुनिया एक तरह से नीरस लगेगा। लेकिन तब पर भी उसके बाद इसीलिए भगवान उनको अब समझ आते हैं ये व्याकुल हो जाएगा, तो अगले आगे श्लोक में देखेंगे भगवान खुद उनको आकाशवाणी के थ्रू उनको फिर बताते हैं। तो यही हम लोग के लिए यहाँ पे शिक्षा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भगवान को देखने की इच्छा नहीं करना चाहिए कि हमें कब भगवान दर्शन दे, वो हमारे बस में नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, एक सूर्य है, हम चाहेंगे कि अपने हिसाब से कि सूर्य आज जो है 8 बजे उठेगा, 8 बजे सूर्य उगेंगे, सूर्य दिखेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। सूर्य का जो समय है वो जो भगवान के द्वारा निर्धारित, भगवान के आदेश के अनुसार वो चलता है, हमारे स्वेच्छा से कुछ नहीं होगा। हम चाहेंगे कि एक दिन के लिए कि मतलब सूर्य जो है वो थोड़ा लेट हो जाए, या आप चाहेंगे सूर्य थोड़ा, मतलब सूर्य, हम चाहेंगे कि सूर्य थोड़ा बाद से प्रकट हो या बाद से अप्रकट हो, तो वो हमारे बस की नहीं है। वो भगवान के द्वारा भगवान उनके नियंता है। तो हम और भगवान, हम पहला श्लोक में भी देखे, भागवतम का पहला श्लोक ही हम देखे थे, जन्माद्यस, पूरा श्लोक नहीं याद नहीं है, लेकिन इसमें कुछ है, अभिज्ञ स्वराट, भगवान क्या है, स्वराट है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो भगवान हमारे बस में है ही नहीं। हम चाहेंगे कि भगवान अभी दर्शन देना चाहेंगे, हम जैसे ना नारद जी यहाँ पे यांत्रिक विधि लगाना स्टार्ट किए, मतलब फिर से वो प्रयत्न करना कोशिश किए, पर भगवान नहीं दे, असफल हो गए। क्योंकि भगवान अपनी मन से ही, अपनी कृपा बस से भगवान किसी को दर्शन दे सकते हैं, हम खुद से इच्छा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान स्वराट है, मतलब स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में है। लेकिन एक लाइन यहाँ पे लिखा है, भगवान क्या होता है, भक्ति से बंध जाते हैं। अभी दामोदर मास चल रहा है, और आप लोग जानते होंगे कि क्या बोलते हैं, यशोदा माता जो है कृष्ण भगवान को जब उनको स्टिक डंडा लेकर उनको पकड़ने की कोशिश करती है, पकड़ तो लेती है, उसका बांधती है उनको। तो जब वो बांधती है तो पूरे जितने भी गोपियां होती है सबके घर से रस्सी आता है, और उनके जैसे पीछे से रस्सी जाता है, और आगे जब बांधना शुरू करती है तो रस्सी छोटा हो जाता है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान, ये बहुत देर तक चलता रहता है, सारी गोपियां देखती रहती है, उस पूरे गांव की रस्सियां खत्म हो जाती है, पर भगवान बंद नहीं रहते हैं। लेकिन वो माता क्या करती रहती है, अपना क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से माता जी मतलब यशोदा माता को होता है, मैं तुम्हें बांध के रहूंगा, तुम क्यों नहीं बंधेगा, गोपियां रस्सी लेके आओ। माता जी यहाँ पे खुद एफर्ट करती है, पर लास्ट में माता जी मतलब बहुत परेशान होती है, और इतना प्रयत्न करती है, तो भगवान को दया आ जाता है कि हमारे माता, पूरा माता यशोदा माता पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, उनके बाल बिखर जाते हैं, उनके जो श्रृंगार होते हैं सब अथी हो जाता है। तो भगवान जब उनको देखते हैं तो भगवान को दया आता है, तो भगवान उसको, भगवान की बहुत सारी शक्ति, उसमें से कृपा शक्ति जो है बहुत शक्तिशाली शक्ति है, वो भगवान के ईश्वर शक्ति को क्या करते हैं, ढक देते हैं। भगवान क्यों नहीं बंधे, क्योंकि भगवान अभी की स्वराट, वो संपूर्ण है, वो स्वतंत्र, उनको कोई बांध नहीं सकता।
पर वो भगवान की ईश्वर शक्ति है। लेकिन जब माधुर्य शक्ति आती है, जब कृपा शक्ति आती है, तो ईश्वर शक्ति मतलब वो हार जाती है। तो फिर माता इतना परेशान होती है, तो भगवान उस परेशानी को देख के वो फिर बंध जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे भक्ति से बनते हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताए हैं। तो हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम भगवान को कभी देखने की इच्छा होनी चाहिए कि हम कब भगवान का दर्शन देंगे। पर हमें अपना भक्ति जो हमारे जो भी संप्रदाय में हमारे जो आचार्य सब बताए गए हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो भी से चैंटिंग, मतलब कीर्तन, स्मरणम, जो भी बताए गए हैं उसको फॉलो करना है। और हमेशा भगवान को स्मरण करना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, हम भी भगवान के लिए रोना सीखेंगे। तो हम भी जब चैंटिंग करेंगे तो हमारे आंख से भी आंसू आ सकते हैं। तो भगवान से जितना संबंध गहरा होगा, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे आचार्यों ने ये सब इतने शास्त्र लिखे हैं, क्यों, उसका एक ही रीजन है, हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सके और उसको गहरा कर सके। जितना संबंध अच्छा होगा उतना भगवान के लिए हम व्याकुल होंगे। तो इस श्लोक में हमारे हिसाब से तो यही था। अब प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप धन्यवाद प्रभु जी। ये बहुत सुंदर श्लोक है। जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है वो इस श्लोक के अंदर एक्चुअल में कवर हो रहा है। भगवान इस श्लोक के द्वारा ही दिखा रहे हैं, जैसा आप सभी ने बताया, कि भगवान किसी की परमिशन के हिसाब से नहीं चलते। हम जैसा बोलेंगे वैसा भगवान करेंगे, भगवान की स्वेच्छा है। अभी मेरा आप सभी से प्रश्न ये है, नारद जी ने जो पहले किया था वापस उसी चीज को करने की कोशिश की कि शायद मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, जैसे एक झलक आई थी, वापस से करने की कोशिश की, नहीं हुए दर्शन। आगे जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें पता चलेगा, भगवान जब बताएंगे उसका उत्तर देंगे। लेकिन और ये प्रभुपाद जी ने समझाया कि हम जब चाहें कि हम वैसा ही करें और हम सोचे कि हमारी इच्छा से हो जाएगा, तो ऐसे भगवान नहीं प्रकट होते। आप सबसे प्रश्न ये है, आप इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में कहाँ देखते हैं? कहाँ पर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि किसी और ने किया इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा और मुझे भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे? करते हैं हम कि नहीं करते, या सुनते नहीं सुनते ऐसा करने के लिए? करते क्या आप सबके अनुभव है, थोड़ा बताइए। समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये बोलते हैं कि भगवान की नवदा भक्ति करने से भगवान इतने भक्तों को प्राप्त हो गए, हमें भी नवदा भक्ति करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ मैं प्रश्न को। हमें भी नवदा भक्ति करनी चाहिए तभी भगवान मिलेंगे, या भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, हर जगह हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो इस बात की क्या गारंटी भगवान मिल जाएंगे? क्योंकि यहाँ तो भगवान खुद ही कह रहे हैं कि भगवान किसी के प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलते कि हमने दिया और हो जाएगा ऐसा। तो फिर इसको कैसे समझा जाए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, भगवान खुद ही कहते हैं कि वो जब अपनी मर्जी से अहत की कृपावश भक्त के सामने आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि भक्त का सारे कलमश खत्म हो चुके हैं। अगर कोई कलमश रहा होगा तो फिर भगवान हमारी ट्राई करने के बाद भी हमें उसका आभास होगा नहीं। वो हम करते रहेंगे, कितने ही जन्म जन्मांतर होता रहे, जब तक हमारा मल खत्म नहीं होगा, कलमश खत्म नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं दिखते हैं। ये मुझे एक पॉइंट समझ में आती है। थैंक यू प्रभु जी। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी, हमको लगता है जब से हम छोटे होते हैं सबसे ज्यादा अनुसरण हम माँ बाप का करते हैं, घर परिवार का। जैसा वो कहते हैं कि जिस दिन मुसलमान है तो हम मुसलमान बन जाते हैं, हिंदू पूजा करते हैं तो हिंदू, या सिख है तो सिख, मतलब उस तरह से हम सबसे पहले हम माता पिता का अनुसरण करते हैं। हमें तो धर्म का या भगवान का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। फिर धीरे धीरे जब हम समाज से बड़ी होती है तो हम अपने गुरुओं का, मित्रों का अनुसार से देखने लग जाते हैं। एक वयस्क उम्र होने पर हमें कुछ कुछ समझ में आते हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क उठने के बाद, कि हम भगवान क्या है और कैसा होना चाहिए। तो अगर जो सदमार्ग पर चलता है तो वो अनुसरण करता हुआ गुरु के अनुसार सीधा एक रास्ता मिल जाता है। और जो जिग जैग जैसा भटकता हुआ चलता है तो वो भटकते हुए चलने में भी उसे समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अनुसरण नहीं करना चाहिए। फिर भी अनुसरण करता हुआ, जैसे नारद जी को यहाँ एक बार मिल गए भगवान, तो फिर वो दोबारा निरंतर उसी चीज को पाने की कोशिश करता रहता है इंसान। और गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है कि ये करना चाहिए, और उनका अनुसरण करें तो हम शायद जल्दी भक्ति या प्रेम, भगवान के दर्शन पा सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवान हमारे जैसे हम जैसे अभी जो सर्वनाम कीर्तन अभी हम लोग नवदा भक्ति के स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, वो भी कोशिश करें अच्छा से करने की। तो जब ये नवदा भक्ति के थ्रू जब कोई भगवान को प्राप्त कर पाता है तो, और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि भगवान बोलते हैं कि हम अपनी इच्छा से, हम स्वराट हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से किसी को हम दर्शन देते हैं। तो वो भगवान अपने वो अहितु की कृपा कब होता है, जब हम भगवान हमारे प्रयत्न को देखते हैं कि ये हमारे हमको कितना प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे लिए कितना व्याकुल है। जैसे भक्ति में होता है धैर्य, निश्चय और उत्साह। जब हम ये तीन हमारी भक्ति में हमेशा रहती है और इसका लेवल बढ़ता जाता है, और हमें जब हमारी इच्छा भगवान के अलावा किसी और चीज की नहीं रहती, तब वो भगवान की अहितु की कृपा मिलती है। तब भगवान मतलब एक तरह से दर्शन देते हैं या दिखते हैं हमें। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और भी कुछ ऐड करना चाहता है? प्रभु जी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, प्रश्न ही नहीं समझ में आया। मैं दोबारा से बोलता हूँ प्रभु जी। प्रश्न यहाँ क्या है? प्रश्न यहाँ ये है कि इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं और भगवान भी जो कह रहे हैं कि अगर कोई एक प्रिस्क्राइब तरीका ढूंढे, यांत्रिकी तरीका बताया यहाँ पर, यांत्रिकी में तरीके से कि नारद जी को भगवान ने एक झलक दी, नारद जी ने पुनः वही प्रयास करने की कोशिश की, जब झलक देखी तो उनको लगा कि वापस से मैं वही करता हूँ जो मैंने अभी पीछे किया था, शायद मुझे वापस से भगवान दिख जाएंगे। कोशिश करते नहीं दिखते और वो छटपटा जाते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो हमने अभी तक डिस्कशन किया था पहले, कि भगवान बटन की तरह नहीं है कि वही चीज वापस से करेंगे तो भगवान आ जाएंगे। भगवान अपनी स्वेच्छा पे निर्भर करते हैं। भगवान अहेतु कृपा है, हमारे कहने से भगवान नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा है तो फिर मैंने एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उसके कंट्रास्ट में रखा कि हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि एक प्रिस्क्राइब तरीका फॉलो करना चाहिए, नवदा भक्ति करनी चाहिए, या कोई और तरीका करना चाहिए, इससे भगवान मिलेंगे, भक्ति का मार्ग अपनाने से भगवान मिलते हैं। तो फिर भगवान जब अपनी इच्छा से आएंगे तो फिर ये मार्ग अपनाने से भी कैसे आ जाएंगे? तो इन दोनों को कैसे समझा जाए, इनका समन्वय कैसे हो? प्रभु जी जहां तक मुझे अपना अनुभव है कि अभी एक बात उसमें आई है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, एक आभास के द्वारा, जैसे कि हमारे साथ कभी कभी बहुत विषम परिस्थितियां आई, जब मुझे वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया और वहीं सौंप दिया कि अब यहाँ तो मैं खत्म, तो वहां कुछ ऐसा आभास हुआ कि कोई एक तीसरी शक्ति आके मुझे वहां से पार कर दी। और ऐसा मुझे साथ कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। एक बार मैंने आपको बताया भी था कि माता वैष्णो की दरबार में जा रहा था और 3 बार रास्ते में मोटरसाइकिल चलाते चलाते सोया, एक्सीडेंट से रोड के किनारे गिरा, फिर उठा, फिर चला, 3 बार चला और अंत में दर्शन किए तो वहां ऐसा लगा कि तुम्हें वहां कुछ काम करने के लिए भेजा है कि तुम यहाँ सिर्फ दर्शन के पीछे भाग रहे हो। तो इस तरह से आभास तो हुआ कि एक तीसरी शक्ति है जो हर पल हमारे साथ है। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, वो जो आप बता रहे हैं ना प्रभु जी, वो जो अविनाश प्रभु ने बताया, भगवान की शक्तियां हैं, ये भगवान स्वयं नहीं है जो आप बता रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, शायद आपने वो सेंटेंस गलत से पढ़ा, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको वही लाइन जो आपने बोला अभी। ये कहीं नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है, बल्कि उल्टा है। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, यानी कि भगवान का रूप है। ये नहीं आया कि भगवान का रूप नहीं है। यहाँ जो सेकंड लाइन है प्रभु जी, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, राइट। भगवान का रूप और कर्म सब दिव्य है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान तो रूप है, इसलिए तो सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं भगवान को। जी जी। पहले चीज तो ये अंडरस्टैंडिंग, हम सब भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हैं, ये रहनी बहुत जरूरी है कि भगवान का स्वरूप है। और भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। तो ये हमें कभी भी इतना पढ़ते पढ़ते भी ये कंफ्यूजन, सच्चिदानंद, हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भगवान का रूप नहीं है, तो हम गलत रास्ते पे चले गए, राइट। अब क्या माता जी क्या बोल रहे हैं? प्लीज प्रभु जी क्वेश्चन थोड़ा इजी समझाएं। आंसर बता दीजिए प्रभु जी, आंसर। प्रभु जी शायद ऐसा है क्या, जब हमारे पुण्य कर्म इतने बढ़ जाएंगे, जैसे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो हम कहीं भी खर्च करेंगे तो अपने आप हमें पैसा पैसा दिखाई देगा। जब हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे और दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे तो वो भगवान ही भगवान हर चीज में दिखने लग जाएंगे।
अनुभव और जब तक नहीं है, जैसे नारद जी के, जब तक हमारे कर्म अभी नहीं हुए तो एक बार देखे फिर छुप गए, यानी वो चाह रहे हैं कि और आप थोड़ा सा और प्रयास करिए, जब तक 100/100 नंबर नहीं आ जाते तब तक माँ बाप ओके ओके नहीं करते हैं, और होना चाहिए और होना चाहिए, इस तरह शायद। माता जी मेरा प्रश्न ना थोड़ा सा हटके है, अभी मैं दोबारा से अच्छा बोलता हूँ। जी। मैंने बोला कि अगर भगवान को यहाँ पे बोला गया कि भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, भगवान किसी की, कि मैंने ऐसे किया, किसी एक अमुक व्यक्ति ने इस मार्ग का पालन किया और उसको भगवान के दर्शन हो गए, चलिए मैं भी उसी मार्ग का पालन करता हूँ, मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये सेम व्यक्ति को ही नहीं हो रहा है यहाँ पे नारद जी को। नारद जी ने जो मार्ग अपनाया जिससे भगवान के दर्शन हुए और भगवान क्षणिक दर्शन के बाद लुप्त हो गए, उसके बाद नारद जी ने वापस ही उसी प्रोसेस को स्वयं अपनाया और फिर भी नहीं हो रहा उनको। और इसीलिए हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं कि भगवान ऐसे किसी की इच्छा के वो नहीं है, अंतर नहीं है, तो भगवान स्वेच्छा से अहेतु कृपा अवश्य प्रकट होते हैं। तो यहाँ मेरा प्रश्न है, तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक मार्ग का पालन किया तो हम सोचते हैं हम भी उसी मार्ग का पालन करेंगे। और जैसे हम यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे हैं, भक्ति मार्ग, नवदा भक्ति, अलग अलग बताया गया कि सब इतने भक्त हुए उन्होंने मार्ग का पालन किया। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो मेरा प्रश्न था वो ये था कि अगर हम पालन करेंगे तो ये वाला जो श्लोक उससे कंफ्लिक्ट कर रहा है, इन दोनों को कैसे आपस में जोड़ के समझा जाए। अब अगर समझ में आया किसी को, आप कोई प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जैसा आपने हमें एक हिंट दिया है, मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, बेस्ट तो आप ही जानते हैं, कि भक्ति की बात आपने बताई कि नवदा भक्ति में से कोई सा भी पाथ लेके डेस्टिनेशन तक मतलब गोल अचीव किया जा सकता है, बट उसकी भी शर्तें हैं। जो लोग भगवान को पा लेते हैं वो सारी शर्तें पूरी कर लेते हैं। जैसा कि हम कल शायद डिस्कस कर रहे थे कि नवदा भक्ति में से कोई सा भी एक टाइप का भक्ति, प्रोसेस ऑफ भक्ति ले, बट उसके अपने 9 स्टेप्स हैं। ये तब भगवान मिलते हैं जब हम 5th स्टेप निष्ठा से आगे बढ़े, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जब 9वें स्टेप पे आएंगे भगवान, भगवत प्रेम होगा, जहां पे कोई, मैं एग्जैक्ट मतलब एक्चुअली वही वर्ड यूज करूंगा, जहां कोई भौतिक कलमश ना हो, केवल भगवान हो, भक्त हो, भक्ति हो, भगवान के भाव हो, भक्त के भाव हो, और भक्त का भगवान के प्रति प्रेम हो, तब जाके नैया पार लग सकती है। और जैसा कहते हैं कि बछड़े के खुर के बराबर लगेगा ये भवसागर, तो इतनी आसानी से पार हो जाएगा, ये तभी संभव है। हरे कृष्ण। आपने थोड़ा सा पार्ट टच किया उसका, मैं भी अभी शायद। हाँ शिवा माता जी, आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ रही है। हाँ प्रभु जी, जो आपका प्रश्न है ना, मैं थोड़ा सा जैसा मुझे समझ में आया मैं अपने हिसाब से एक बार प्रयास करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभु जी ना, 2 एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जाम है, उस एग्जाम की हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, ठीक है। अब वो एग्जाम पे हमने आज एग्जाम अटेम्प्ट किया, लेट्स से हमारे 100% नंबर आ गए, ठीक है। अगर वही एग्जाम हम थोड़ी दिन बाद दोबारा अटेम्प्ट करते हैं और कोई दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो चेंज हो सकता है, सिलेबस सेम है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, बट क्वेश्चन पेपर तो दूसरा आ सकता है, क्वेश्चन पेपर चेंज हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि दूसरे टाइम पे भी हम 100% स्कोर करेंगे, हो सकता है 99% स्कोर करें, 98% स्कोर करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्जाम देना बंद कर देंगे। एग्जाम की तैयारी जो है वो हम अपनी बेस्ट करेंगे, बाकी डिपेंड करेगा कि आगे एग्जाम कैसा, उस पर और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल एग्जांपल अगर मैं लूं, लेट्स से हम जपा करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जपा बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम लोगों ने मान लीजिए सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहा धो के अच्छे से तैयार होके और एक स्थान पे बैठ के हम जपा कर रहे हैं और हमारे जपा बहुत अच्छे हो रहे हैं, कुछ दिन हमारे जपा अच्छे होते हैं, हम सेम प्रोसेस सब कुछ सेम अप्लाई करते रहते, बट फिर भी ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद लगता है कि नहीं, अब जपा उतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं, जपा में मन नहीं लग रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हम सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो भी एंड रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में एक चीज कि हम फिर भी डिपेंडेंट है कि भगवान जो करते अपनी स्वेच्छा से करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके बावजूद भी भगवान जो है वो अपने मतलब भगवान की स्वेच्छा तक पहुंचने से पहले हमारे कुछ नियत प्रयास होते हैं, एटलीस्ट उतने प्रयास पहले भगवान को दिखाने पड़ेंगे
उसके बाद भगवान की स्वेच्छा होती है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, उसके लिए वे स्वतंत्र है। जैसे अपना शिक्षाष्टकम का जो लास्ट श्लोक है, आश्लिष्य व पाद्रताम पिनष्टु माम, तो भगवान स्वतंत्र है अपनी स्वेच्छा के से कि वो क्या करना चाहते हैं, बट उस स्वेच्छा तक पहुंचने के लिए कुछ मिनिमम प्रयास है, वो तो एटलीस्ट उतने तो करने पड़ेंगे। ये मुझे समझ में आया प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। यस, आपने बहुत अच्छे से कोशिश किया इसको समझाने की। मैं अब थोड़े 2 एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, क्षमा चाहता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए उसके लिए। हम लेते हैं अविनाश प्रभु जी, आज हमारे संचालक हैं आज की कक्षा के। अविनाश प्रभु जी कहाँ पर हैं, आपको पता है सभी को? कहाँ से बात कर रहे हैं प्रभु जी, पता है आपको? सब भक्तों को पता है? वृंदावन से सर प्रभु जी, वृंदावन से वृंदावन से। प्रभु जी, वृंदावन से। वृंदावन से। अरे वृंदावन से हैं प्रभु जी। जय श्री वृंदावन धाम की जय। तो अविनाश जय। जी वृंदावन धाम में है, राइट? अब वृंदावन धाम में अब माना जाए कि हम आप सबको कहें कि आपको अविनाश प्रभु जी से जाके मिलना है, ठीक है? अब आप सब लोग मैंने आपको बताया एक मार्ग। क्या मार्ग है? मान लीजिए आप सब बंबई में हैं, क्योंकि मैं बंबई में, उसमें बंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आप सबको मार्ग बताया कि आपको अविनाश प्रभु जी वृंदावन में हैं, और जगह का नाम बता दिया, रमन रेती में उनका घर है, वहां पर मकान नंबर भी बता दिया, उस मकान में जाके मिलना उनसे। तो आपको बताया यहाँ से आप ट्रेन पकड़िए और सीधे मथुरा उतरिए, मथुरा से ऑटो कीजिए और वृंदावन में आपको रमन रेती पे उतारेगा, और उनके घर के 4 कदम चलने पर उनका घर आ जाएगा, ठीक है? ये मार्ग मैंने आपको बताया। ये मार्ग क्या है? ये मार्ग है जो हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। लेकिन अगर कोई मार्ग को फॉलो नहीं कर रहा, वो क्या है कि मैंने आपसे कह तो दिया आप अविनाश प्रभु जी वृंदावन जाके मिलिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रेन पकड़ रहे हैं बंबई से चेन्नई जाने वाली, या आप हवाई जहाज पकड़ रहे हैं जो श्रीलंका जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, या अमेरिका जा रहा है। तो ये क्या है? ये गलत मार्ग है। इसमें तो आप कभी भी नहीं मिलेंगे। आप अविनाश प्रभु से मिल सकते हैं क्या? कभी नहीं मिल सकता। अविनाश प्रभु तो वृंदावन में, हमें पता है। उनसे मिलने के लिए आपको जो मैंने बताया है मार्ग, क्योंकि मैं उनसे मिलके आया हूँ उसी मार्ग से जाकर के। तो ये क्या है? मार्ग वैसा कि नवदा भक्ति, भक्ति के मार्ग, ये पूरा पूर्ववर्ती आचार्य उस मार्ग पे जाके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो ये वो तरीका है वहां तक पहुंचने का। लेकिन अब आपको मैंने मार्ग बता दिया, जयप्रकाश प्रभु जी को बता दिया, जयप्रकाश जी चले गए, अब पहुंच गए, बिल्कुल एड्रेस भी वही है, 108 रमन रेती पहुंच गए, बाहर लिखा हुआ है अविनाश नाम लिखा हुआ है, प्रभु जी ने घंटी बजाई। अब ये दरवाजा खुलेगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? जयप्रकाश प्रभु पे या अविनाश प्रभु पे? अविनाश प्रभु जी के। अविनाश प्रभु। वो चाहे तो ना खोले, वो छेद में से देख ले, उनको नहीं अच्छे लगते प्रभु जी, नहीं खोलेंगे दरवाजा। आप पहुंचे तो सही मार्ग से हैं, सही जगह पहुंचे हैं, लेकिन अब किस पे निर्भर करता है? अविनाश प्रभु पे, कि वो प्रकट होंगे कि नहीं होंगे, राइट? मार्ग सही है, मार्ग गलत नहीं है, लेकिन इच्छा है अविनाश प्रभु जी की। आप पहुंच भी जाए, आप सारे लाइन पे लगा के उस पहुंचे, बाद में ये नहीं कह सकते आप गलत मार्ग पे गए हैं। बाकी जो लोग चेन्नई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वो गलत मार्ग है, लेकिन भक्ति का मार्ग बिल्कुल सही है। लेकिन उस भक्ति के मार्ग पे भी अंतिम जो पड़ाव है वो भगवान की इच्छा है, भगवान की अहेतुक कृपा है। जब भगवान की इच्छा होगी तभी वो खुलेगा, तभी भगवान प्रकट होंगे। जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे कि जो स्टेजेस आती हैं, जिसमें भक्ति की जो स्टेजेस है, उसमें भाव और प्रेम आता है। जो प्रेम स्टेज है वो है भगवान का प्रेम, अंदर से आपको इतना प्रेम प्राप्त, वो भी वही स्टेज है। वो जब भगवान की इच्छा होगी तभी प्राप्त होगा। आप पूरी प्रोसेस फॉलो करते रहिए, आपका काम है प्रोसेस फॉलो करना। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी उस भाव तक पहुंच ही नहीं सकते, उस भाव तक नहीं पहुंच सकते, और फिर प्रेम तो मिलेगा ही नहीं, प्रेम तो भगवान देंगे। इसी का तो ये तो एक तरीका। आपको समझ आ गया मैंने अभी क्या बताया? क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे क्या बताया गया? और हम जो भक्ति में, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भक्ति का मार्ग बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में स्वयं ही कहते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठा, कि जो जो आचरण करते हैं उन्हीं को पालन करना चाहिए। फिर भगवान 4.34 में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तद्रि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। वो तो कहते हैं उसको, उसका फॉलो करो, उनके पास जाओ, गुरु के पास। जैसे माता जी बता रहे थे, विज्ञानेंद्र माता जी, गुरु के पास जाओ, वो आपको मार्ग दिखाएंगे, वो क्योंकि उन्होंने वो देखा है मार्ग। लेकिन मार्ग दिखाने के बावजूद भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो भगवान की इच्छा है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां पे सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं वहां पे जाने के बाद में। जैसे घंटी बजा करके आप प्रार्थना ही कर सकते हैं, खोलिए प्रभु जी दरवाजा खोलिए, इतनी दूर से आया हूँ मैं, खोलिए, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। और प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे तो खोल देंगे, नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे, राइट? वैसे मैं मिल के आया उनसे।
तो आप पे प्रसन्न थे प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी ने ऐसा है ये। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी? दूसरा एग्जाम्पल क्या था? दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह का था प्रभु जी, वो भी यही था कि हम क्योंकि प्रभु जी ने वैष्णो देवी बोला था, इसलिए मुझे ध्यान आया था वो, कि वैष्णो देवी में आपको शायद वैष्णो देवी बोली, या थोड़ा सा और क्या विकल्प हो सकता है इसका, आप दर्शन के लिए जाते हैं कहीं भी, दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, आपको लाइन लगानी पड़ती है, राइट? लाइन लगाने के बाद भी क्या आपको दर्शन मिलते हैं? आपको कब तक दर्शन नहीं मिलते? जब तक वो खड़ा जो वहां पे गार्ड है वो आपको नहीं भेजेगा आगे, राइट? तो लेकिन आप सोचे गार्ड है तो यहाँ खड़ा है, लेकिन आप कहीं और ही लाइन लगा के खड़े हुए हैं, तो गार्ड जब दरवाजा खोलेगा भी तब भी आपके दर्शन तो तब भी नहीं होंगे। आवाज चली गई है। हरे कृष्ण, आपको आवाज आ रही है उसको? हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। आ रही है, आवाज आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। इससे रिलेटेड मुझे एक, मतलब जो हमारे एरिया कश्मीर में बोला जाता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है सामने, हाँ कि प्रभु। जिसकी जब भोलेनाथ की इच्छा हो तो अमरनाथ की यात्रा करने वाला पर्सन उस गुफा तक पहुंच पाता है। अगर भोलेनाथ की इच्छा ना हो तो कहीं लैंडस्लाइड होगा, कुछ वो ऐसा होगा, मतलब आज दैविक होगा कुछ ऐसा ताप कि यात्री वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और इस बात को हर कोई वहां मानता है कि भोलेनाथ की इच्छा होगी तो आप पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचोगे। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया है। ये तो वैष्णो देवी के लिए बोलते हैं, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे, लेकिन ये समझना आवश्यक है, ये बुलावा आप जब वहां पहुंचते हैं उसके बाद वो असर करता है, ऐसा नहीं है कि आपके घर से ही असर कर रहा है। आपको वहां पे तो रास्ते के लिए तो ये वही है ना, आप उस लाइन में ही नहीं खड़े हुए जाकर के, तो आप कैसे कह सकते हैं? आपकी खुद की इच्छा नहीं है उधर कदम रखने की, उधर जाने की, और आप कहते हैं अभी तो भगवान ने बुलाया नहीं है, जब बुलावा आएगा तब करेंगे। या भगवत गीता पढ़ने के लिए बोल देंगे क्लास में आने के, अजी तो अभी हमारा तो मन ही नहीं करता जी, जब भगवान की इच्छा होगी तो अपने आप अंदर से इच्छा प्रकट हो जाएगी तब पढ़ेंगे हम। ये गलत मिसयूज है उसका, प्रिंसिपल का। भगवान ऐसा कभी नहीं कह रहे। आपको वो स्टेप तक तो जाना पड़ेगा, उसके बाद भगवान की इच्छा है कि आप वैष्णो देवी के बिल्कुल वहां पहुंच के गुफा के बाहर, और उसके बाद आपको घुसने नहीं दिया जा रहा, देन इट्स वैष्णो माता की विश। या अमरनाथ की जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं और कुछ ऐसा लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, वहां पे पेश है, आप घर से ही नहीं ले, आपने कोई टिकट बुक नहीं कराया, आपने कुछ भी स्टेप ही नहीं लिया, ये प्रयास था ना यहाँ पर। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने श्लोक के अंदर? अभी मैं एक बार दोबारा स्क्रीन दिखाता हूँ आप सबको, देखिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए नियत कर्म करता रहे। कर्म करना, और अवसर कब है? जब वो प्रयत्न कर रहा है, और उसके बाद जाके वहां पर अवसर मिलेगा उसको। प्रयत्न प्रभु नहीं। जी, जैसे कहते हैं ना कि पुरुषार्थ करना, हमें मतलब हमें पुरुषार्थ करना होगा, और फिर हमें पुकार करनी होगी भगवान के लिए, और फिर प्रतीक्षा करनी होगी कि फिर वो भगवान की इच्छा है कि वो कब हमारे पर प्रसन्न होते हैं। राइट, राइट। अरे इसी बार ऐसा हुआ प्रभु जी, आपके वजह से प्रोग्राम बना, और देखिए मैं पहले ही चला गया, मतलब हमारे दिल की इच्छा थी, अब बाद में रिजर्वेशन नहीं मिला, पहले रिजर्वेशन मिल गया। ये तो बिल्कुल हमारा प्रयास तो रहेगा ही रहेगा। अब हमारे साथ यही हुआ, हमने रिजर्वेशन करा लिया, सब कुछ करा लिया, ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी, सब चीज हो गई, लेकिन कमर पैर की ऐसी हालत, मेरी और अन्नपूर्णा की ऐसी हो रखी है कि हम मिल नहीं सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया, कहीं नहीं जा सकते। तो हमें टिकट कैंसिल कराने जा रहे थे, फिर एक प्रभु जी यहीं मिल गए, हमारे क्लास में आते हैं योगेश प्रभु जी, कई बार आए, योगेश प्रभु जी माता जी, उन्होंने रिजर्वेशन कराया था, उनकी टिकट नहीं हुई थी, तो हमने अपनी टिकट उनको दे दी कि आप जाइए हमारे नाम पे भगवान के दर्शन करके आइए धाम में। तो अभी धाम में है वो। तो वही मैं सोच रहा हूँ आप कैसे आज यहाँ हैं, आप तो वहां होना चाहिए। यस यस यस। तो प्रभु जी, हमारे मन में एक जिज्ञासा थी, या प्रश्न भी समझ सकते हैं आप, कि जब भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, तो हमारे जब पुण्य कर्म इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारी सारी बाधाएं भगवान काट के अपने मार्ग तक सीधा पहुंचाएंगे, और अगर हमारे पुण्य कर्म कम है, पाप कर्म ज्यादा है, या फिर दिक्कतें ज्यादा हैं, प्रारब्ध हमारा कुछ और है और हम कर्म कुछ और कर रहे हैं, तो वो काम नहीं हो रहा, यानी वो भगवान चाहते हैं कि तुम अभी और प्रयास करो, ऐसा है शायद, इसलिए नहीं दिखते भगवान। हाँ, प्रयास तो और करना ही माता जी, मतलब
अगर आपके पुण्य कर्म सारे अच्छे भी हो गए, जैसे अब आप यशोदा माता की, जैसे प्रभु जी ने एग्जांपल दिया दामोदर लीला का, जी हाँ, जी अब क्या बोलेंगे, उनके क्या कर्म कुछ खराब थे क्या? नहीं नहीं भगवान साक्षात पुत्र रूप में प्रकट हो गए, उनको अपने हाथ से माखन पिला रही है, दूध पिला रही है अपने स्तन से, इससे अच्छे कर्म किसके होंगे? लेकिन उसके बाद भी भगवान नहीं बन रहे, तो पर क्या ये तो लीला है, ये तो लीला है प्रभु उनकी, ये तो चरित्र है, लीलाएं हैं। हाँ, अब तो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के साथ तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, भगवान सभी के साथ उसी तरह से करते हैं। इंटेंट क्या है इसका, कि आपके सत्कर्म होंगे ना 100%, उसके बाद भी आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे 100% है, आप मुझे दो, आप मेरे सामने प्रकट हो। वो भगवान जी की जी इच्छा है। जी ये बेस प्रिंसिपल है फाउंडेशन की। भगवान कृष्ण स्वच्छंद हैं, वो अपनी हिसाब से करते हैं। आप कुछ नहीं बोल सकते अपने प्रिंसिपल से कि मेरे पास तो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने घर में बताता हूँ, हम घर में बच्चों को कहते हैं कि तुम ये करो तो ये मिलेगा। आप मान लो उन्होंने कोई कार्य कर लिया, अच्छा आप मेरे को ये टॉय दिलाओ, अब नहीं दिला रहे हम, नहीं आपने कहा था आप दिलाओ, तो ये क्या है, वो जिद कर रहे हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं चल सकता। हम तो फिर भी मान सकते हैं एक बारी को, माता पिता है, लेकिन भगवान क्या है, तुम्हें कहा था, तुम ये कर लिया, अब वेट करो। प्रतीक्षा तो आएगी है, वी हैव टू हैव पेशेंस। अपना एफर्ट करने के बाद पेशेंस दिखाना जरूरी है। जी जी जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रतीक्षा ही करनी है हमेशा हर जगह। ओके, इच्छा भी करनी है, प्रयास भी करना है। प्रयास पहले, हाँ इच्छा प्रयास फिर। और भी प्रयास एकदम समझिए कि शिद्दत से, कोई विकल्प ही नहीं। मैंने बताया ना, हमने कई बार अनुभव किया इस चीज को। लेकिन वो आपने कहा ना, देवी शक्ति हमको मिली खिल, लेकिन जो है। चलिए, ओके, 12 मिनट ज्यादा हो गए हैं, आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद अविनाश प्रभु जी। ऐसे ही आप अपने दर्शन एटलीस्ट वीक में एक बार दिया कीजिए सभी भक्तों को, बहुत अच्छा लगता है। अरे वो तो प्रभुपाद जी के चैम्बर में ही बैठते हैं, प्रभुपाद जी के ही चैम्बर में रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके दर्शन से हमारे भाग्य खुलते हैं कि हम वृंदावन धाम को याद कर पाते हैं आपका दर्शन पा करके। तो ऐसे ही हमारे समक्ष आते जाइए, और आपका ज्ञान धाम में बहुत ही परिपक्व होता रहेगा धीरे धीरे, ऐसे प्रार्थना है। और उस ध्यान की कुछ निगम कल्प तरु है ना, जैसे उस वो यहाँ पे हमें गिराते रहिए थोड़ी थोड़ी बूंदे। छींटे, थोड़े थोड़े छींटे हम तक भी आते रहे। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, कक्षा समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम राम राम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान हरे सकल कृपा सिंधु नमो नमः। जय श्री राधा माधव की जय। जय हरे कृष्णा, जय। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी को।